हेलो दोस्तों, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पीएडी वाले साहित्य अकेडमी में। दोस्तों, आज से हम कहानी कर रहे हैं और आज हम चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को देखेंगे। इसमें सबसे पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद कहानी की क्या कुछ विशेषता है वो जानेंगे, पात्र जानेंगे, प्रमुख तथ्य जानेंगे और उसके बाद जो कहानी से संबंधित क्या कुछ बिंदुएं हैं जिसके माध्यम से हम कहानी को समझेंगे। इसके बाद विद्वानों के मत देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी क्लासेस देखने के बाद 80% आपके मैं बोल सकती हूँ कि इससे अगर क्वेश्चंस आते हैं ना तो आप बिल्कुल सही कर लेंगे, क्योंकि मैंने बहुत डीपली से इसे लाइन बाय लाइन पढ़ के यहाँ पे रखा हुआ। ये मेरे खुद के हैंड नोट्स है, जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने इसको यहाँ पे पहले ही मार्क किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले लेखिका के बारे में। दोस्तों, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी किसकी है? राजेंद्र वाला घोष, जिसका कि नाम क्या है? बंग महिला। ये मैंने सिलेबस करवाया, वहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताया है। जन्म 1882 ईस्वी में हुआ है वाराणसी में। पति का नाम इनका है पूर्णचंद देव। ठीक है। निधन 1949 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ है। बांग्ला में ये प्रवासिनी नाम से लिखती थी। प्रमुख कहानियों की बात करेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 6 में, दुलाई वाली 1907 में, भाई बहन 1908 में, दालिया 1909 में, हृदय परीक्षा 1915 में। अनुदित कहानियां में जो भी है इनका, ये है कुसुम संग्रह 1911 में। ठीक है। अब आते हैं कहानी पे। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में ये प्रकाशित हुई थी। किसमें? सरस्वती पत्रिका में। और ये पात्रात्मक शैली में लिखी गई, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि लेखिका चंद्रदेव को पत्र के माध्यम से ये चीजें लिखती है, जो अभी कहानी में हम देखेंगे। ये लॉर्ड कर्जन यानी कि आधुनिक भारत पर तभी इस पे व्यंग्य किया गया है। कहानी की बात करेंगे। प्रमुख पात्र दोस्तों कौन कौन से आते हैं? भगवान चंद्रदेव हैं, इन्हें वृद्ध कहा गया है। कथा नायिका यानी कि जो लेखिका हुई वो हो गया इसमें धन्वंतरी, ये फैमिली डॉक्टर है। चित्रगुप्त देवताओं के चीफ जस्टिस हैं। लॉर्ड कर्जन आधुनिक भारत है। ये सारे पात्र आपको इस कहानी में एकदम आसानी से देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं इसका विषय क्या रहा है। एक बिंदु के माध्यम से हम देख लेते हैं। अपने समय की राजनीति और अर्थनीति पर केंद्रित इस कहानी में भारत की बदहाल आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, स्त्रियों की दयनीय दशा, जातिगत पक्षधरता इत्यादि को वर्ण विषय बनाया गया है। यहाँ पे ये चीज हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे प्रमुख महत्वपूर्ण इनके बिंदु, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि कहानी हमारी क्या है। ठीक है। और ये वो सारे बिंदुएं हैं जो कि आपके कोटेशन में भी पूछ सकते हैं, क्रम में भी पूछ सकते हैं। मैंने सारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट ही लिया। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आप इस आकाश मंडल में, कौन सी मंडल की बात कर रहे हैं इसको ध्यान देना। जिसको भी मैं मार्क करूं, गोल बनाऊं, समझिएगा वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ की वर्ड टाइप से भी आप लिख सकते हैं कहानी का नाम देख के। ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो पूरा भी नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं, क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। क्या आपका डिपार्टमेंट यानी कि महकमे में ट्रांसफर यानी कि बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस यानी कि नौकरी करते होते, अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती। ये चंद्रदेव से बोल रही है कि आप जो तभी से इतने वर्षों से आकाश मंडल में काम करते हैं, जो भी, तो तभी से आपका एक ही काम है। अगर आप हमारे जैसे देश में रहते, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सरकार, वो आपकी बहुत पदोन्नति कर देती। होता है ना, प्रमोशन होता है, वही चीज़ों को यहाँ बोल रहा है। इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी, कहाँ का जिक्र हुआ है? काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम, कौन सा नाम? हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते हैं। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। एक एप्लीकेशन यानी कि निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत यानी कि लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे। आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांक यानी कि कृष्ण जैसे सांवले
तो है ही नहीं। आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग यानी कि अंग्रेज लोग गोरे थे ना, गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। यानी कि आप तो काले हैं नहीं, आप तो गोरे हैं, तो कोई तो कुपित भी नहीं हो उठेगा, यही बोल रहे हैं यहाँ पे। और फिर आप तो एक सुयोग, कौन कौन से चंद्रदेव के लिए शब्दों का प्रयोग किया इसको लिखना है और याद रखना है। सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत में अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी है। यानी कि कमीशन की बात हुआ है और मिशन की बात हुआ है, ठीक है। और जो आदि काल से ही जो चीज़ें प्रचलित थी वहाँ पे मतलब आकाश लोक में वही चीज़ें अभी तक भी है। हमारे आधुनिक भारत संतान लड़कपन, कब से? लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगे हैं। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या, यानी कि अमावस्या में तो चांद्र नहीं निकलता है ना, तो उन्हीं को बोल रहा है। आपका हॉलीडे यानी कि छुट्टी वाला दिन जो भी होता है अवश्य ही होगा। यानी कि वीक में नहीं आ सकते, यानी सप्ताह में नहीं आ सकते, तो मंथ में आइए जब आपका अमावस्या होता है। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान, कहाँ का, भारत भी दे सकता है, कहाँ का भ्रमण, तो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है। सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़दादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती है, वह बेचारी भी यह मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ किसको बोला गया? रात्रि अंधेरे को। जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला यानी कि बादल में पर्वतों की ओट में सिंधु के गोद में चले जाते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रकाश कर रात को दिन बना देती है। यानी कि बिजली के बारे में बोला जा रहा है कि जब अंधेरा होता है ना तो यही इनको क्या करती है, दिन बना देती है, तो उजाला कर देती है। आपके देवलोक में कितने देवता हैं, जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। देखिए क्या क्या है, किसी का गज है तो किसी का हंस है, किसी का बैल है, किसी का चूहा। ये जानवरों के नाम याद रखना है, पूछे जा सकते हैं कोडिंग में कौन है कौन नहीं है, या फिर ये दे के भी आपका कोडिंग या लाइन बाय लाइन दे के भी पूछ सकते हैं। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला यानी कि अग्निदेव के माथे मड़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शैव, क्या शूद्र, क्या चांडाल, यहाँ जाति का वर्णन हुआ, इसको भी लिख लेना। यहाँ से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, उठा सकते हैं। सभी के रथों का वाहन वही चपला अग्निदेव यानी कि बिजली के बारे में बोला जा रहा है, हो रही है। हमारे यहाँ कुछ कठिनाई का सामना आप पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली को ला पटका। उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतले की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी के स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे, क्या कहे, यानी कि वो बिजली क्या कहे।
बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति, यानी कि दासी मतलब जो दास रहता है ना, मतलब किसी की मालिक के अंदर काम करता, भाई दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पदो भवदवा त्रिलोक्य पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र का जिक्र हुआ है, इम्पोर्टेंट है, भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे गिरी फीकी सी जान पड़ती है। तो अमरावती का जिक्र हुआ है, देव सुरेंद्र का जिक्र हुआ है। वहाँ ईडन गार्डन यानी कि जो कलकत्ता में, आप लोग को पता ही होगा, तो परिशोभित नंदन कानन का जिक्र हुआ है, को भी मात दे दे, यानी कि ये नंदन कानन हमारे स्वर्ग लोक की बात हो रही है, वहाँ पे जो ये जगह है, और ये कलकत्ता की बात हो रही है कि इससे ज़्यादा बेहतर ये, उसको ये मात दे देगा, ठीक है। वहाँ के विश्वविद्यालय में विश्व श्रेष्ठ पंडित की विश्व व्याधिनी विद्या को देखकर वीणा पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इस विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। यानी कि देख रहे हैं कि कितना मतलब देवलोक की चीज़ों को पृथ्वी लोक की चीज़ों से जोड़कर किस तरह से व्यंग्य किया गया है। वहीं के फोर्ट विलियम, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज का भी जिक्र हुआ है, कि फौजी सामान को देखकर आपके देवता सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। कार्तिकेय का जिक्र हुआ है क्योंकि वे सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से, यहाँ पे होगा, जान पड़ते हैं, ठीक है। जब बॉम्बे में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर, इम्पोर्टेंट है, महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत ना होंगे। यानी कि यहाँ पे अमावस्या वाला बात बोलेगा कि इस तरह छुड़ाने में ये सफल हो गए, तो क्या आपके जो ऊपर ग्रहण लगता है, कालिमा लगती है, उसको छुड़ाने में नहीं होंगे। शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी यानी कि चंद्रमा के साथ साथ सूर्य की बात हो रही। सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाप पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक यही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है, मतलब तब ग्रहण लगता है। लेकिन ये है क्या कि हमारी पृथ्वी की छाप पड़ती है तो होता है। ये चीज़ों को यहाँ बोल रहा है। यों तो यहाँ प्रतिदिन पदवी दान के समय कितने ही राजा विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतले की भांति जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को भी और चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को होगा दोस्तों, को भी साथ अवश्य लेते आए। यदि प्लेग महाराज यानी प्लेग बीमारी होता है, उन्हीं का बात बोल रहा है, ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। जब चिकित्सा शास्त्र, इम्पोर्टेंट है, के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सके, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटी के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत काम सुधार सकते हैं। यहाँ पे काम होगा, ठीक है, कम लिखा हुआ है।
यानी कि यहाँ पे जिस तरह काम किए जाते हैं ना दंड विधि को लेकर, वैसे ही चित्रगुप्त जो हिसाब रखते हैं ना चीज़ों का, वो भी यहाँ पे इस तरह से करके उनका बहुत काम क्या होगा, आसान होगा, सुधर जाएगा, वही बोल रहा है। और यदि बोझ ना हो तो दो चार टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। उद्देश्य इस कहानी का है, ये हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इस कहानी के समाप्त होने के बाद लिखाता है, मैं थोड़ा सा देखूं, एक मिनट बस। बंग महिला लिखाता है लास्ट में, यानी कि वो जो लिखती है उनके बारे में बस, और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। इस कहानी का उद्देश्य हो गया कि हिंदी की प्रथम राजनीतिक, इस कहानी में तदयुगीन राजनीति, अर्थनीति इत्यादि के फलक पर समकालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के प्रशासन पर चुटीला व्यंग्य है। विद्वानों के मत में देखते हैं इसमें, राजेंद्र वाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। भवदेव पांडे ने बंग महिलाकृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक कहानी अभी करवा दी हूँ, चंद्रदेव से मेरी बातें। इसका एमसीक्यू मैं साथ लाऊंगी, सोच रही हूँ कि कम से कम 300 या 400 एमसीक्यू हमारे अगर कहानी पे हो जाएंगे तो वन लाइनर ही सही, बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चंस करने से। तो ये आपके वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। मैंने खुद के हैंड नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ के इन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट करके लिखा है, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए यूजफुल रहेंगे। और कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ सुझाव हो तो मुझे वो भी बताइएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।